स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हाउस वायरिंग में आज हम लोग, मैं वैसे फिर से एक बार बेसिक से रिवाइज करूंगा, लेकिन मेनली हम लोग को स्विच बोर्ड कनेक्शन को आज सीखना है। और ये जो आज का जो येलो दिख रहा है, इसमें हम लोग जो सीखेंगे हाउस बोर्ड, स्विच बोर्ड सुटेबल फॉर द, मतलब हाउस वायरिंग का जो पार्ट है सुटेबल हाउस वायरिंग में स्विच बोर्ड कनेक्शन जो है हम लोग सीखेंगे, जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं हम लोग। उसमें हम लोग पिछले बार मल्टीपल स्विचेस विद मल्टीपल लोड हम लोग पिछले बार पढ़े थे 9 में कि सिंगल स्विच विद सिंगल लोड, डबल स्विच विद डबल लोड, मल्टीपल स्विच विद मल्टीपल लोड, इस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे तो मल्टीपल स्विचेस विद मल्टीपल लोड, मल्टीपल स्विचेस विद मल्टीपल प्लग पॉइंट, incorporate a fuse, incorporation of indicator, incorporation of regulator and switch board, कम लाइट स्विच बोर्ड। तो ये हमारा आज का जो पूरा टॉपिक है। तो आज का जो पूरा आपका जो क्लास है वो पिक्चर के फॉर्म में पूरा है, मतलब एक हम आपको फिगर दिखाते जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है और इसको थ्योरेटिकली कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए पहले हम लोग एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने पार्ट्स की, जितने लोग इसमें जितने पार्ट्स में यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो घर का जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक मीटर होता है। और इलेक्ट्रिक मीटर का काम है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं घर में, वो सबको ये रिकॉर्ड रखता है। और इसका इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है बिजली का बिल आपका आता है, किसको कितना यूनिट बिजली के लिए कितना पेमेंट करना है। तो फर्स्ट डिवाइस हो गई इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिकल मीटर और एनर्जी मीटर, जो भी इसको नाम दें आप। ए डिवाइस दैट कैन मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिडेंस और बिजनेस और एन इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड डिवाइसेस। दूसरा फिर है सर्किट ब्रेकर। ये जनरली घरों में दिखता है वायरिंग के समय। A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect of electrical circuit from the damage caused of the excess current from the overload of the short circuit। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप देखें तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है ये 9th क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज भी हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर का यूज इस समय घर के जो मेन स्विच बोर्ड के पास यूज किया जाता है, और जो फ्यूज होता है वो हर रूम में हर बोर्ड में अटैच किया जाता है, सेफ्टी ओवर करंट फ्लो होने से रोकने के लिए। फिर इंडिकेटर, fault indicator is a device which provides the visual or remote indication of the fault on the electrical power system। ये fault indicator की बात करें, लेकिन ये इंडिकेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को बताता है। स्विचेस सबसे कॉमनली डिवाइस है ये। इलेक्ट्रिकल स्विच किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए यूज की जाती है। और ये जनरली इस पे ऊपर में या तो 0 या 1 प्रिंट होगा, या ऑन ऑफ प्रिंट होगा, या रेड कलर से किया होगा। तो ये इसके सिंबल्स हैं ऑन ऑफ के। फैन रेगुलेटर, फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। पहले ये रेगुलेटर बड़े साइज में दिखता था, तो अभी ये काफी कम्पैक्ट हो गया है और स्विच बोर्ड में स्विच के जैसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। फिर एसी पावर सॉकेट, ये भी जानते हैं आप। इसमें 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन भी आता है। तो ये एसी सप्लाई को डायरेक्टली किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट से कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल चार्जर है, फ्रिज है, टीवी है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए ये सॉकेट यूज किया जाता है। और फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल लोड की। तो इलेक्ट्रिकल लोड जो बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल लोड। इसमें हमारा बल्ब, फैन, हीटर, इस तरह से बहुत सारी डिवाइसेस है। तो ये जितने भी कंज्यूमेबल या कह सकते हैं होम अप्लायंसेज हैं, सारे वो इलेक्ट्रिकल लोड के फॉर्म में आते हैं। स्विच बॉक्सेस, ये सिंपली स्विच को या आपके जो भी डिवाइसेज है
बोर्ड पर कनेक्ट करने के लिए रेडीमेड बोर्ड ही आते हैं, इसमें हम लोग स्विच को या जो भी चीज़ें हैं उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक मेन पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे सर्किट का पार्ट। हमारी जो बाहर की लाइन है मैंने पोल के फॉर्म में दिखाया, आपको दिख रहा होगा, और एक इसमें मीटर लगा हुआ है और नीचे एक एमसीबी लगी है। तो मेन कनेक्शन हमारा यही होता है कि बाहर से सप्लाई आती है, फेज और न्यूट्रल, और दोनों मीटर के इस पॉइंट से कनेक्ट की जाती है, और मीटर का जो आउटलेट होगा, आउटपुट होगा, वो यहाँ से निकल करके सीधे एमसीबी के नीचे साइड से इंटर है, और ये हमारा प्लस माइनस न्यूट्रल का एमसीबी का कनेक्शन ये कंप्लीट होता है। तो विजिबल है सभी को? ओके, यस सर। गुड। आप लोग बाहर की आईडी से अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में अब जो भी हमारे जो क्या नाम है, स्विच है, चाहे इंडिकेटर है, चाहे जो भी चीज़ है, इसको कैसे फिट किया जाता है इसको हम देखते हैं। तो ये एक रेडीमेड बना हुआ डायग्राम पहले का है। इसमें देखिए कुछ पोर्शन खाली है, जैसे मैंने फ्यूज इंडिकेटर को इंस्टॉल दिखाया है, आगे के ये खाली है। तो इसमें सारे ये जो भी एसेसरीज है उसको फिक्स किया जाता है। इस तरह सिंपली नट बोल्ट के थ्रू कसे जाते हैं वो। और इसके बाद में फिर कनेक्शन की बात आती है। तो कनेक्शन को कैसे करना है, तो पहले एक आपका अभी दे देना, निकालना जाता। तो फ्यूज का कनेक्शन पहले, जो मेन आउटपुट है एमसीबी का, उसका पहला कनेक्शन हमारा आता है फ्यूज में, और फ्यूज का जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है फिर ये इंडिकेटर से। देख रहे हैं अगला, ये इंडिकेटर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्यूज के थ्रू ही सप्लाई आगे जानी चाहिए। जब वही ओवर करंट फ्लो होगी तो ये हमारा जो फ्यूज है वो कट करेगा और पूरी सप्लाई बंद हो जाती है। फिर आप देखेंगे मतलब कि फ्यूज का ही बाद जो इंडिकेटर में कनेक्शन हुआ है, इंडिकेटर के कनेक्ट होने के साथ साथ आगे में बढ़ता जाता है। ये स्विच के दोनों पॉइंट से कनेक्ट हो गया फेज, और ये तीसरा स्विच भी इसको कनेक्ट कर दिया साइड से। अब हम देखेंगे इसमें कि लाइट, फैन, सॉकेट और रेगुलेटर, इनको कैसे कनेक्ट करना है उसका देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो अब हमारा फेज कनेक्शन पूरा हो चुका था, और पहली स्विच को हमने ये बल्ब से, इसके जो हमने बल्ब लगा रखा है ऊपर में, इससे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये फैन रेगुलेटर का स्विच का सीधे कनेक्शन फैन रेगुलेटर में जाता है। अब रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो फैन में जाएगा। तो अगले स्टेप में ये फैन में कनेक्ट होता है। इसी तरह से सॉकेट का एक टर्मिनल सॉकेट के से कनेक्ट हो गया। अब न्यूट्रल वायर देखेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग, जो ब्लैक वायर हमारा कनेक्टेड है, तो ब्लैक वायर शुरू होगा, पहले जाएगा सीधे सॉकेट में। देखिए ब्लैक वायर सीधे जाके सॉकेट में कनेक्ट हो रहा है। सॉकेट से कनेक्ट होने के बाद में ये इंडिकेटर पे आएगा, और इंडिकेटर के बाद में फिर ये पहले बल्ब में जाएगा और फिर ये दूसरे लोड में आएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सर्किट इसका कंप्लीट होता है। सिंपल स्टेप था। और आपको फैन के लिए इसमें दिया था फैन रेगुलेटर का कनेक्शन, तो ये अलग से आप देख लीजिए। फैन में जनरली 3 टर्मिनल वायर निकले होते हैं ऊपर में, और तीनों टर्मिनल को फैन के कनेक्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक। और ब्लू और ब्लैक के बीच में हमने कैपेसिटर को भी लगाना होता है, और फिर ब्लू और ब्लैक का ही वायर सीधे आता है रेगुलेटर के थ्रू स्विच से होता हुआ फिर न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। एक सिंपल ये पहले हम लोग ने देखा हुआ है टू लोड टू स्विच का कनेक्शन, ये एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं कैसे कनेक्टेड है ये। और फिर लास्ट में इसका एक और सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसमें कनेक्शन कैसे बैक साइड में दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं। जो हमारा मेन सप्लाई है फेज,
ये देखिए एल से जो दिखाया है लाइन, ये सीधे आउटलेट में स्विच के सारे स्विचेस में कनेक्ट हो रहा है ये, और इसके बाद में न्यूट्रल वायर को आउटलेट के से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस जो भी पॉइंट्स हैं बल्ब के लिए, चाहे ऊपर फैन के लिए, चाहे ये दूसरे बल्ब के लिए, तो ये कनेक्ट किया हुआ है। तो और एक केस और आप देख सकते हैं, ये स्टेयर केस फायरिंग है। ये भी मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, 9th में भी। ये हाउस वायरिंग में जो सीढ़ियों पे यूज़ किया जाता है, इसमें 2 वे स्विच का यूज़ होता है, और इसका कनेक्शन जो दिया है वो सिंपली इसमें दिखाया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसके कनेक्शन को बना के दिखाना चाहता हूँ, कैसे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वेट करिएगा, हम इसको बाकायदा हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे व्हाइट बोर्ड यूज करके। तो व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं हम लोग अभी। आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा मेरा व्हाइट बोर्ड। और अब हम, विजिबल है स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ओके। तो एक इसमें टॉपिक बच रहा था जो हम आपको बताना चाह रहे थे। नीचे में एक क्विज बजर के लिए एक सर्किट दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ था कि क्विज बजर को कैसे होंगे। तो मैं आपको क्विज के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि हम लोग क्विज के लिए ये क्विज बजर का सर्किट कैसे बनाएंगे। तो क्विज बजर बनाने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हमने कि 2 × 4, और एक दिया हमने 2 ÷ 2, और एक हमने दे दिया है 5 × 2, और एक दे दिया हमने 6 × 4, और इसी तरह से एक कोई और ले लेते हैं 5 + 2। तो ये हमारा एक साइड में ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और अब हमको इसका इधर में आंसर लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि आंसर को हम इसके सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे। जैसे 2 × 4, तो इसका हम आंसर मान लीजिए हम लिख देंगे, रेड कलर से ले रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 4 2 जा 2 8 मान लीजिए है, तो 8 हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से 5 × 2, सॉरी 2/2 आंसर आ रहा है 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया। 6 × 4 24, ये हमने यहाँ लिख दिया। 5 × 2 10, ये हमने यहाँ लिख दिया। और 6 × 4 तो लिख चुके हैं हम, एक का आंसर नहीं लिखा है हमने, ये वाला आंसर लिख दिया, ये लिख दिया 5 + 2 5 + 2 5 + 2, तो इसका आंसर आ गया 7। अब अगर हम इसको एक बोर्ड पर ड्रा कर लें, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन का साइड है, ये आंसर का साइड है, और अब हम कनेक्शन करेंगे। तो अब आप अगर आप देखिए ध्यान से, तो अगर इसको कनेक्ट करना है आपको, तो इंटरनली आपको ये पता है कि हमारा ये वायर जैसे 2 × 4 8, ये इससे कनेक्टेड है। अब 2/2 ये 1 वाले से कनेक्टेड है। 5 × 2 ये 10 से कनेक्टेड है। ये 24 इधर कनेक्टेड है, और ये हमारा यहाँ कनेक्टेड। तो अब ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब इसमें आपको
एक ट्रिक लगानी है कि एक हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, और जब बच्चा एक ऊपर में हमने एक यहाँ पर क्लिप फिट कर दी है, इसके साथ में जैक टाइप का बना दिया है, और बच्चा जब सही आंसर देगा, इस वायर को जैसे इस तरह का जैक रहेगा, और इसको एक यहाँ इंसर्ट किया और दूसरा मान लीजिए यहाँ इंसर्ट कर रहा है, तो अगर ये सही आंसर होगा तो ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा, गलत होगा तो नहीं ग्लो करेगा। ये मतलब एक ट्रिक है आपको क्विज बोर्ड बनाने के लिए। आप कोई सा भी अपने हिसाब से क्विज बोर्ड आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया, और अब हम लोग इसमें बात कर लेंगे वायरिंग के लिए, कि जैसे मल्टीपल लोड का मल्टीपल से कैसे कनेक्शन करते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जब भी वायरिंग की जाती है, तो अगर आप बोर्ड का अगर आप बैक साइड आप देखेंगे, अगर ये एक स्विच बोर्ड है और इसमें आपने सारे स्विचेस लगाने के लिए आपने यहाँ पर जगह बना ली है और सारे स्विचेस आपने फिट कर लिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहला हमारा इंडिकेटर है, दूसरा हमारा फ्यूज है, या पहले को फ्यूज रखते हैं और दूसरे को हमने इंडिकेटर रखा हुआ है, और फिर ये हमारा स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, फिर मान लीजिए सॉकेट लगा दिए, सॉकेट 1, सॉकेट 2, ठीक है। तो स्विच के पीछे दो टर्मिनल होंगे, देखेंगे आप इसमें सभी स्विच के पीछे दो दो टर्मिनल होंगे, और सॉकेट में इस तरह से 3 टर्मिनल होगा। ये सॉकेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बैक साइड डायग्राम बना रहे हैं, और फ्यूज में भी 2 टर्मिनल है। तो जो कनेक्शन हमारा होगा, ये बताया, अगर फेज वायर अगर आ रहा है बाहर से फेज, तो फेज का मालूम है आपको कि सीधे इसको फ्यूज से कनेक्ट करना है, और दूसरा वायर जाता है ये इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से कनेक्ट होते हुए इसको सारे स्विचेस में जोड़ दिया जाता है। ये जितनी भी स्विचेस है, ये मतलब प्रैक्टिकली डायग्राम ये यूज होता है, ये सारी स्विच आपस में कनेक्टेड होती है। अब न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर को हमको इंडिकेटर को पहले देना है, सर इसको ब्लैक कलर से यूज कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वायर को हमको इंडिकेटर को जोड़ना है, ये इंडिकेटर हमारा था, और न्यूट्रल की स्विच में कोई जरूरत नहीं होती है। अब इस स्विच के दूसरे वायर को आप जिस भी लोड में फिट करना चाहते हैं उस लोड में ले जा करके आप जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए सॉकेट के लिए देना है, तो एक हमने ये इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया और दूसरा हमने इस वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। बाकी ये मान लीजिए बल्ब के लिए हो गया, ये फैन के लिए हो गया, ये ट्यूबलाइट के लिए हो गया। न्यूट्रल वायर को आपको डायरेक्टली ट्यूबलाइट तक पहुंचाना होता है। ये जैसे एक न्यूट्रल ट्यूबलाइट तक पहुंचा, इसी को आप बढ़ा के फैन तक ले जाएंगे, फिर ये बल्ब तक ले जाएंगे, और न्यूट्रल वायर बोर्ड में जहां आया हुआ है इसी को हम लोग फिर ये सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो भी ये डायग्राम है बच्चों, ये आपको अपनी प्रैक्टिस से आएगा। ये जितना आप लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, इसको आप जितना बनाएंगे, उतना आप इसको समझ पाएंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो आपको दिया था मार्च महीने में, जिसमें हम लोग एक वेस्ट चीज़ से हम लोग फ्रिज बनाने की कोशिश किए थे, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ मेरे पास में बने हुए मैं बॉक्सेस थे, मैं आपको दिखाया बेटा क्लास में। तो कुल मिलाकर के स्विच बोर्ड हमारा जो है ये टॉपिक इतना ही है, और इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकता है वो। क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बताओ। हेलो, हाँ बोलिए, जो सुन रहे हैं, रेगुलेटर बताइए। फंक्शन कैसे करता है? रेगुलेटर जो फंक्शन कैसे करता है सर? रेगुलेटर कैसे फंक्शन करता है, बिल्कुल गुड
बताता हूँ मैं आपको रेगुलेटर कैसे फंक्शन करता है। तो रेगुलेटर की फंक्शनिंग के लिए हम लोग फिर से उसी व्हाइट बोर्ड पर हमको जाना पड़ेगा। हम जा करके देखते हैं व्हाइट बोर्ड को। हाँ, अब अगर आप देख रहे हैं तो रेगुलेटर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेगुलेटर की फंक्शनिंग में पहले तो रेगुलेटर का हम आपको डायग्राम बता दूं मैं। रेगुलेटर में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। पहले के जो रेगुलेटर आते थे ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते थे। स्क्रीन पे विजिबल है अभी कि नहीं? हाँ, आ गया। तो इस ये रेजिस्टेंस, हाँ, ये रेजिस्टेंस में एक सिलेंड्रिकल शेप में एक सिरेमिक का या कोई भी चीज का ऐसे डिवाइस होगी। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाता है। वायर बाउंड रजिस्टर। और ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। इसमें कई टर्मिनल निकले होते हैं ऐसे, एक टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल, ये 4 टर्मिनल, ये 5 टर्मिनल। और जो कनेक्शन वायर का होगा, और नीचे में ये रेगुलेटर के लिए स्विच बनी होती है, रोटेटरी स्विच होती है, और इसके हर एक पॉइंट से ये कनेक्टेड होता है। अब आप जिस भी पॉइंट पर इसको टच कराएंगे ले जाकर के, उस पॉइंट से ये कनेक्ट होता है। इसका जो इनपुट होता है इस सर्किट का अगर देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई दे दी गई है फेज की, और आउटपुट जो होगा वो यहाँ से निकाल लिया जाता है। ये आउटपुट जो है ये फैन में जाएगा सीधे। अब ये स्विच अगर इस पॉइंट पर कनेक्टेड है तो मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। फैन हमारा पूरी फुल स्पीड में चलेगा। अब अगर हम इस चीज पर ले आ रहे हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट पर आया तो थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा तो थोड़ी स्पीड हमारी कम होगी, स्पीड थोड़ी हमारी एक बार कम होगी। फिर अगर इस पॉइंट से ये स्विच कनेक्टेड होती है तो और स्पीड हमारी कम होगी 2 पॉइंट पर, इस पर आ गए तो और कनेक्टेड होगी, और चौथे पर जाएंगे तो और कम होती जाएगी। तो स्पीड धीरे धीरे ये तेजी से कम होती जाती है। थोड़ा सा ये उल्टा बना हुआ है। अगर आप इधर से लेंगे तो फैन रेगुलेटर 1 पर सबसे धीमे चलेगा और 5 पर सबसे तेज चलेगा, जो नॉर्मली घरों में होता है। तो अगर यहाँ से फेज आप ले लेंगे, आउटपुट यहाँ है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अगर इधर से, तो वो आपकी डिजाइनिंग पर है कैसे आप इसको यूज करते हैं। इसी चीज को अभी रिप्लेस कर दिया गया है अब वेरिएबल पावर, क्या नाम है, पॉट रेजिस्टेंस से। ये पॉट रेजिस्टेंस में क्या होता है, इस पर हमारा वो रेगुलेटरी स्विच होता है इस पॉइंट पर, और एक टर्मिनल यहाँ से निकला होगा और एक रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्म में होता है। इसमें ये पूरा जो ब्लैक शेड आप देख रहे हैं ये पूरा रेजिस्टेंस होता है, और इसमें इनपुट सप्लाई यहाँ दी जाती है और आउटपुट यहाँ से दिया जाता है जो फैन को जाता है। तो जब ये हमारा रेगुलेटरी सबसे इस पोजीशन पर होता है तो वो रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है। और इस पॉइंट पर जब जाता है तो ये रेजिस्टेंस पूरा इसमें इन्वॉल्व होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आउटपुट कम हो जाता है और स्पीड फैन की कम हो जाती है। तो ये फैन का एक सर्किट था। और किसी का कोई क्वेरी? Any other queries? और किसी को अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। और आज के अगले क्लास लिए में क्या पढ़ाई होगा सर? जी,
अगले क्लास में अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए, सुनाई नहीं दिया हमें। चलिए, कुछ शशि कुछ बताना चाह रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी मैं आज इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और प्लस इसका पीपीटी जो मैं भी दिखाया वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन इस बार का जो रिटन वर्क है वो आपको खुद से करना है। ये मैं इस बार कोई रिटन वर्क आपको जो पीपीटी जो मैं भेजा हूँ उसमें कोई लिखने वाला चीज़ नहीं था, ना उसमें कोई लिखने का वो तरीका है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। और आप अगर इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद जो भी कमी ज़्यादा होगी मैं आपको बताऊंगा फिर इसमें। और अब हमारा इलेक्टिव वाला जो पार्ट था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है आपके अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए कुछ हम लोग काउंसलिंग क्लास करेंगे कि अपनी पढ़ाई आपको कैसे करनी है। तो अब आगे इस पे बात होगी हम लोग की। और आज के लिए बस इतना ही है। अगर अभी कोई पूछना चाहता है तो अभी मैं 15 मिनट टाइम है मेरे पास, अभी 1 बजे हैं, आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो आप अब चाहें तो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी आपको बाद में भी क्लियर नहीं होती है तो आप हमको मैसेज करिएगा ग्रुप में, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। और इसकी आप नोटबुक अपनी पूरी